राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी ने शायद सम्राट चौधरी को लालन पालन में दूध पिलाने का काम नहीं की होगी, लेकिन सम्राट चौधरी के विकास में लालू प्रसाद यादव जी का जो योगदान है उनके राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर साबित कर रहा है। महोदय, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधायक ने भरे विधानसभा में सम्राट चौधरी की, बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ऐसी बेइज्जती कर डाली जैसी पूर्व में कभी नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि कह दिया गया कि राजमाता राबड़ी देवी से भारी चूक हुई है, भारी गलती हुई है, और राजमाता ने सम्राट चौधरी को दूध नहीं पिलाया। आखिर किस प्रकार की दूध पिलाने की बात हो रही थी, आखिर सम्राट चौधरी पर कैसे बरस पड़े, और तमाम बातें इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आपको एक चीज अगर पता होगा तो जरूर बताइएगा कि आखिर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को किस संस्थान ने, किस व्यक्ति ने राजमाता का दर्जा दे दिया है। क्या एक बार फिर से राजशाही लागू हो गई है? क्या एक बार फिर से राजतंत्र लागू हो गया है? हमें तो जहां तक पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनतंत्र है, लेकिन आखिर राबड़ी देवी जी को राजमाता का दर्जा किसने दिया, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अब सीधे हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के विधायक ने अखबार निकालकर सम्राट चौधरी की कैसी घनघोर बेइज्जती कर डाली, और राबड़ी देवी का नाम लेकर कहा कि राजमाता से भारी चूक हुई है, राजमाता ने दूध नहीं पिलाया। अब आगे आप सम्राट चौधरी और उस आरजेडी के विधायक का बयान सुनिए। आज सुबह सुबह बताते हैं आप उसी का राज भोग रहे हैं। आप इधर देख के बोलिए। महोदय, आज सुबह सुबह जब प्रातः में जगा और संजोग से पिछले 7 तारीख का अखबार पे हमको नजर पड़ी, और इसमें इतना बड़ा न्यूज छपा है महोदय। अखबार हम लेकर के आए हैं, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी का बयान है। बिहार के विकास में लालू परिवार का नहीं है कोई योगदान। महोदय, जिनका बयान है हमको इस पे गर्व है। बिहार की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी ने शायद सम्राट चौधरी को लालन पालन में दूध पिलाने का काम नहीं की होगी, लेकिन सम्राट चौधरी के विकास में लालू प्रसाद यादव जी का जो योगदान है उनके राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर साबित कर रहा है। महोदय, शांति बना रखिए। अगर ये बात ट्रेजरी बेंच में बैठे हमारे अभिभावक, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, हमारे अभिभावक विजेंद्र प्रसाद यादव जी जैसे लोगों का अगर बयान होता तो ये अखबार में लेके नहीं आता। अगर बयान संतोष सुमन जी का होता तो भी हमको लेके आना पड़ता, क्योंकि इसलिए कि लालू प्रसाद यादव जी के योगदान को, चाहे वो हां पक्ष में बैठे 90% आबादी के लोग या फिर ना, सभी लोगों ने उसको स्वीकारा है। भले ही राजनीति में कोई बाध्यता हो कि टिकट कट जाएगा, कहीं कुछ बोल देंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी, इसके चलते कुछ भी बोल लीजिए। और पत्रकार दीर्घा में बैठे पत्रकार मित्रों से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी जब अखबार में न्यूज छापते हैं तो इस तरह के खबर पर गौर करिए। कल के शासनकाल जब
आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था तो पत्रकारों की क्या आजादी थी, और आज के शासनकाल में जो डबल इंजन की सरकार है पिछले 20 वर्षों से, उसमें मीडिया की क्या दुर्दशा है, ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। महोदय, ये लोग कहते हैं कि 5 के पहले क्या हुआ है, इसके अलावे कुछ जानते ही नहीं। हमारे नेता आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब सरकार थी महोदय, तो संयुक्त जो बिहार था, झारखंड अभी हो गया है, उस समय 4-4 डैम बनाए गए थे उनके नेतृत्व में महोदय। बांका जिला में 2, जमुई में, और जो दुर्गावती जलाशय है वो भी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल खंड का था महोदय। और वही नहीं, इसी सदन में महोदय अमर शहीद जगदेव प्रसाद के कुर्बानियों को, जिस आंदोलन को लेकर के उनका खून बहा था महोदय, उस आवाज को चैंपियन करते हुए इसी सदन में बाबू मुद्रिका सिंह यादव ने सवाल उठाया था हमिदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का महोदय। लेकिन न जाने क्यों सरकार का अरबों रुपया लगने के बाद भी वर्तमान डबल इंजन सरकार के मुखिया के कानों तक चू नहीं रहेगा। और हमारे पिताजी तो लड़ाई लड़के उसको अंतिम पादान तक पहुंचाए हैं, उसकी स्वीकृति दिलवाया है। लेकिन पिछले 8 वर्षों से हम भी सदन के सदस्य हैं महोदय, और लगातार हमिदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना जो 2 प्रमंडल के कई जिले के खेतों को सिंचाई करने वाला है, उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं गया महोदय। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि जब जवाब देंगे तो हमिदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का भी उसमें चर्चा करेंगे। जितना खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई विभाग को आवंटन मिलना चाहिए था महोदय, हम अभी देख रहे हैं कि कुल 2.3% ही सिंचाई विभाग को पैसा मिला है महोदय इस वित्तीय वर्ष में। इससे कितने खेतों को पानी पहुंचा पाएंगे, कौन सा केनाल की खुदाई होगी महोदय। अभी हमारे यहां गंगा उस पार में इस वित्तीय वर्ष में हम उत्तर कोयल का चर्चा सिर्फ सुने देखे हैं, उसमें है अंकित, और उसका भी मांग, चूंकि उसका भी पानी जीटी रोड पार करके और हमारे इलाके में आना है महोदय। हम समझते हैं कि पिछले 30 वर्षों से आपने पूरा वीडियो जरूर देख लिया होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर इस नेता के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे बड़ी बात कि एक सवाल जो कि हमने वीडियो के शुरुआत में पूछा था, एक बार फिर से आप सभी से पूछ रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को राजमाता का दर्जा किसने दे दिया। क्या एक बार फिर से भारत में राजतंत्र लागू हो गया है? क्या एक बार फिर से अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा? और किस संस्थान ने राबड़ी देवी जी को राजमाता का दर्जा दिया? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।